Hello students, this is first video of science for class 8. In this video I am going to start chapter first which is agriculture management. एग्रीकल्चर मीन्स खेती। तो खेती में जो मैनेजमेंट करते हैं, जो प्रबंध करते हैं, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। खेती क्या है, खेती कैसे होती है या उसके टाइप्स कितने हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ इस चैप्टर में मैंने कुछ हार्ड वर्ड या इम्पोर्टेंट वर्ड कह सकते हैं आप, इनको अंडरलाइन किया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। हमारे वैदिक साहित्य जो है उनसे हमें पहले ही जानकारी है कि हमारे इंडिया में खेती पहले से ही होती है। ये कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं जिनसे हमें ये पता है इंडिया के इंदु घाटी में चावल और कपास की खेती हुआ करती थी। तो खेती यानी फार्मिंग है क्या? जो हम अपने खाना खाने के लिए यानी फूड के लिए जो भी पेड़ पौधे उगाते हैं उसे ही हम कहते हैं फार्मिंग। अब आगे बढ़ते हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिस। अब खेती की प्रैक्टिस होती कैसे है और क्यों होती है? तो देखिए, जो कल्टीवेशन है उसका इंडियन इकोनॉमी में यानी भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। 60% पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग अपने लिवलीहुड के लिए यानी कि अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? खेती पे ही निर्भर रहते हैं। खेती करके ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। इंडिया में जो खेती होती है वो टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब चीज़ें क्या रहती हैं, जगह जगह पे बदलती रहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर खेती होती है। अगर जिस भी स्टेट में आप जाते हैं वहाँ पे किसी वक्त में मानसून रहता है, किसी में हॉट ज़्यादा रहता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो हमारी खेती रहती है उसके भी टाइप्स चेंज हो जाते हैं। तो सीज़न के अकॉर्डिंग हमारी जो खेती है, कल्टीवेशन है, उसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। इनको डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है हमारा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम मानसून क्रॉप या ऑटम क्रॉप भी कहते हैं। ये हमारी जून से सितंबर में होती है, इसीलिए इसे हम मानसून क्रॉप कहते हैं, क्योंकि जून से हमें पता है हमारे यहाँ मानसून शुरू हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है हमारे जून से सितंबर तक चलती हैं। इसमें हमारी कौन कौन सी फसलें आती हैं? मेज यानी कि मक्का, कॉटन यानी कि कपास, राइस यानी कि चावल, ये सारी जो अनाज हैं या फिर कपास है, ये सभी हमारे इसी टाइप में आते हैं। रबी क्रॉप्स देखेंगे। रबी क्रॉप्स जो है हमारी वो विंटर में तो उगाई जाती है और स्प्रिंग में हार्वेस्ट की जाती है, यानी कि जो स्प्रिंग सीज़न होता है, वसंत का सीज़न होता है, उसमें इसको हम क्या करते हैं? इसकी कटाई करते हैं। ये हमारे यहाँ अक्टूबर से शुरू होकर मार्च तक चलती है। इसके अंदर हमारी कौन कौन सी फसल आती हैं? वीट यानी कि गेहूँ, मस्टर्ड यानी कि सरसों, पी यानी कि मटर, ये कुछ फसलें हैं जो हमारी रबी क्रॉप्स में आती हैं। तीसरा टाइप है हमारा जायद क्रॉप्स। जायद के अंदर हमारे यहाँ पंपकिन यानी कि कद्दू, बीटागढ़ यानी कि करेला, कुकुम्बर यानी ककड़ी या खीरा, ये सारी फसलें आती हैं। जायद फसल हमारे यहाँ रबी और खरीफ के बीच में होती है, यानी कि जब रबी सीज़न शुरू होता है, खरीफ की फसल होती है, उसके बीच में रहती है और मार्च से जून तक चलती है। इस तरह से ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के टॉपिक हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।